जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बेसन की रोटी है, बेसन का पराठा। इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताऊँगी। इसको सबसे पहले मैं 2 कप बेसन लूँगी। तो जी बेसन के बाद मैंने 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 ही टेबल स्पून मैंने नमक और 1 अंडा लिया है, इसे फेंट लिया अच्छी तरह और 1 मिर्च ली है और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसे चॉप कर लिया है। तो जी 1 गिलास पानी लिया है। अब मैं इसे आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें अंडा डालूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने पहले अंडे को डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। तो जी बेसन की रोटी बहुत मज़ेदार बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो जी मैंने सब्ज़ मिर्च 1 अदद ली और इसे बारीक चॉप कर लिया था। तो अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो आपने भी इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते हुए जाना है। अब मैं इसमें सुरख मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर डालूँगी, यानी कि काली मिर्च। तो जी मैंने इन सब चीज़ों को डाल लिया है और अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी डालने से पहले इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने 1 गिलास पानी लिया, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती हुई जाऊंगी और मिक्स करती हुई जाऊंगी। तो जी आपने बैटर को लिक्विड रखना है, इसको थिक नहीं करना। हमने बगैर चकले बेलने के इसको बनाना है रोटी को। तो जी मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने बेसन को छान कर फिर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे फिर इसमें गुठलियाँ और लम्स नहीं रहेंगे और ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा पानी अभी कम लग रहा है, हमारा बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मेरा गिलास छोटा है, अगर आपके गिलास थोड़े बड़े हैं तो ध्यान से पानी डालिएगा। तो जी मैं मिक्स करती जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने लिक्विड रखना है, किस कंडीशन का रखना है ये बैटर। तो जी ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखें अब मैं आपको बड़े चम्मच से दिखाऊंगी कि इसको किस कंडीशन में रखना है आपने। तो चम्मच आपने इसका थोड़ा सा डीप लेना है, डीप चम्मच लेंगे जिससे हम रोटी बनाएंगे। तो जी ये देखें लिक्विड मेरा तैयार है। इससे अब हम बहुत मज़ेदार रोटी बनाएंगे। तो जी ये देखें मैं धनिया डालना भूल गई थी और मैंने 2 टेबल इसमें धनिया ऐड किया है, ये खुशबू और जायके के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो फूड कलर 2 चुटकी डाल दें, जहाँ इसमें हल्दी डालें। तो अब हम इसको तैयार करेंगे। तो जी तवा मैंने नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है वही लिया है। तो ये देखिए ब्रश की चम्मच से मैंने घी लगा लिया इसके ऊपर और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको रोटी डालकर बनाने का तरीका बताऊंगी। आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह फैला लेना है, इसका ज़रा पतला सा। तो जी मैंने घी देसी लिया है, देसी घी से ये बहुत मज़े की बनती है। आप बनास्पति घी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो जी मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कितना टाइम लगता है। ये बहुत जल्द बनने वाला पराठा है और बेसन की रोटी और पराठा है। तो जी आप इसको अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देखें ये पकना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको इसको हिलाकर चम्मच की मदद से हिलाकर भी दिखाऊंगी अभी। तो ये देखें जी साइडों से अच्छी तरह देखें ये पक रहा है, ये देखें। और ये देखें साथ में चिपका भी नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ये लैदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो ये इसी तरह आप भी बहुत अच्छी तरह बना सकेंगे। तो जी मैं 1 चम्मच की ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो थोड़ी देर ठहर के मैं इसकी ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। सिर्फ चंद सेकंड लगे हैं। कम्मल पराठा बनाने के लिए 1 मिनट लगेगा आपको और ये पराठा तैयार हो चुका होगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आने वाला है। इसमें कोई स्पाइसी नहीं है, सभी घर की चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो जी ये देखें हमने बहुत आसानी से दूसरी साइड भी चेंज कर ली है।
तो ये देखिए कहीं से टूटी नहीं है, बिल्कुल नरम है। तो आप ये देखिए मैं आपको घुमा कर भी दिखा रही हूँ कि ये चिपकी नहीं है कहीं से भी। आपने भी मेरी वीडियो को ऐसे ही वॉच करना है। तो जो नई पकाने वाली बच्चियाँ हैं इंशाल्लाह उनको भी आसानी होगी अगर मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगी, उनको पकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जी मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। ये देखें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। देखें कहीं से टूटा नहीं, कहीं से लैदा नहीं हुआ। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है और धनिया का कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें और प्याज की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं और एंजॉय करें और मज़े करें। तो जी मैं आपको इसको अब प्लेट में उतार कर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा पराठा भी बना कर दिखाऊंगी। तो पहले आपने जब भी पराठा बनाना है तो पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये देखें हम दूसरा पराठा बना रहे हैं। तो जी आपने इसी तरह बैटर को अच्छी तरह इस चम्मच से फैला लेना है। आप थोड़ी बड़ी भी बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो जी ज़्यादा छोटे ना बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। तो जी देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये आपने ऐसे का सॉफ्ट पलटा लेना है, इससे रोटी अच्छी बनेगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे ही आपने बहुत आसान तरीके से ये पराठे बनाते हुए जाना है। तो जी हमारे पराठों की रेसिपी तैयार होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट पराठा बेसन की रोटी यानी कि तैयार हो चुकी है। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये देखें ये थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है। तो जैसे जैसे आप बनाते हुए जाएंगे आपका हाथ सही से बनता हुआ जाएगा। तो जी बिस्मिल्लाह अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि हमारी बेसन की रोटी कैसी बनी है। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट, कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की बनी है। आप भी बनाकर चेक करें। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और आप इसे केचप, दही, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आल के बटन को सेट कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।